सती अपने शिव के लिए वो सारे मूल्य, सारे कष्ट उठाने के लिए तैयार थी। तब क्या शिव तब भी कठोर बने रहे? उनके दुख पर उन्हें दया नहीं आई मित्र? आई। प्रेम में कठोरता अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। सती की पीड़ा शिव की पीड़ा थी। जब भी मुझ पर संकट आता है तो आप स्वयं मेरी रक्षा करते हैं शिव, और आप आज भी आएंगे। और यही मेरा हृदय कहता है। आपकी निष्ठुरता का, उदासीनता का रहस्य जानना है मुझे। भले ही आप मेरा तिरस्कार करें, परंतु मुझे सत्य से अवगत कराइए। क्यों मेरी हर एक श्वास आप में अनुगुंज, क्यों मेरा संपूर्ण जीवन आपको समर्पित है। मुझे जानना है शिव। ऐसा क्या है जो मुझे आपसे दूर रखता है? संपूर्ण विश्व के लिए जो सुलभ है, प्राप्य है, वो सती के लिए इतना कठिन क्यों? एक बार उस सत्य से सती का परिचय करा दीजिए। मेरे मार्ग से इस अंधेरे को दूर कर दीजिए। एक बार आ जाइए शिव, आ जाइए। एक अंतिम बार आ जाइए, अंतिम बार आ जाइए। क्या सती की ऐसी अवस्था में भी शिव अविचल रहे? या सती की पुकार उन तक पहुंची? वास्तविकता में सती और शिव दो पृथक व्यक्तित्व के थे ही नहीं मित्र। इसीलिए सती की पीड़ा को शिव के हृदय ने भी अनुभव किया। और सती की पुकार उन तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ मित्र? जानने की मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। सती की पुकार पर शिव आए। उन्हें आना पड़ा। मैं जानती थी शिव, आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आ रही।
जिस स्थान पर आपने मुझे छोड़ा था। मुझसे भूल हो गई शिव। मैंने आपको जाने बिना, आपको समझे बिना आपका अपमान किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं सती, तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें क्षमा मांगनी पड़े। सच कह रहे हैं आप? मैंने आपका अपमान किया, आपको बुरा भला कहा। मेरे पिता ने आपका अपमान किया, अपने पिता के प्रतिशोध में भागीदार बनी, और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अपनी चारों ओर देखो। ये जो कोहरा है सब कुछ अदृश्य कर देता है। ऐसे ही अपमान और प्रतिशोध का रूप है जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ, वह अस्थायी है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो फिर किसका अर्थ है शिव? मेरे पास तो इन 5 इंद्रियों से संचालित केवल मेरा शरीर है। मैं तो इसी की परिधि में बंधी हूं, सिमटी हूं। सती, तुम अतीत और भविष्य के मध्य में खड़ी हो। वर्तमान को स्वीकार कर लो ताकि होने वाले संताप से मुक्त हो सको। यदि आपको मेरी इतनी चिंता है तो क्यों बार बार स्वयं को मुझसे विलग कर मुझे संताप के अग्निकुंड में झोंक देते हैं? सती, विरह की ये पीड़ा बहुत क्षीण है, बहुत कम है। इस अग्निकुंड को तो तुम आत्मसात कर लोगे, परंतु हमारे मिलन से जो पीड़ा उत्पन्न होगी उस ज्वालामुखी को तुम आत्मसात नहीं कर पाओगे। यही कारण है आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पीड़ा में नहीं देख सकते। परंतु आपकी पीड़ा का कारण भी तो मैं ही हूं ना। उत्तर दीजिए।
क्या इसे मैं अपने प्रश्नों का उत्तर समझूं? ये कैसे रहस्य में उलझाकर आप पुनः मुझसे दूर चले गए हैं शिव? ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसे आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं? आपके सामीप्य में मैं किसी भी पीड़ा को सहन करने के लिए सक्षम हूं। क्या आपको अपनी सती पर विश्वास नहीं है? ऐसा क्या है जिसका उत्तर दिए बिना आप पुनः अंतर्ध्यान हो गए? आपकी आंखों में जो पीड़ा थी वो मेरे लिए थी ना शिव? सती, ये क्या देख रही हूं मैं? तू कारावास से बाहर कैसे आई? हाँ सती, तुझे कारावास से बाहर किसने निकाला? पुत्री, यदि तेरे पिता को ज्ञात होगा तो ना जाने वो क्रोध में तुझे कितना कठोर दंड देंगे। शिवाय थे मां, आज मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, कि वो भी मुझसे प्रेम करते हैं, कि वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। पता नहीं क्या है मां जो उन्हें मुझसे दूर कर। चेतना में आ सती, क्या चेतना में आ। इससे पहले कि तेरे पिता आ जाए तो अंदर चल, मैं उन्हें समझा दूंगी। लेकिन पुत्री, तो बस मौन रहना। चल सती। सती, तुझे बाहर किसने निकाला? मुझे उत्तर नहीं मिला अभी तक। तुझे कारावास से बाहर किसने निकाला? मैंने निकाला कारावास से अपनी पुत्री को। मां हूं मैं अपनी पुत्री को कारावास में दुख उठाते हुए नहीं देख सकती। आपको असत्य कहने का भी अभ्यास नहीं है देवी प्रसूति। मुझे सब सोचना है। ये उस कपालिक अघोरी का कार्य है। आप इसे कक्ष में ले जाइए प्रसूति। आख्याति, राजवैद्य को अविलंब सूचित किया जाए। निर्णय लेने का समय आ गया है। इससे पहले कि वो शिव संपूर्ण रूप से सती को अपने वश में कर ले, मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ करना होगा मुझे। नारायण नारायण। अरे भ्राता देव ऋषि, नारायण नारायण। प्रणाम भ्राता दक्ष। पधारिए पधारिए। कहीं आज अचानक कैसे आना हुआ? सूचना एकत्रित करने हेतु संसार भ्रमण पे निकला हूं। सोचा आपका भी कुशल मंगल लेता चलूं। यहां प्रचुर कुशलता है देव ऋषि। वैसे आज आप बहुत शुभ मुहूर्त पर आए हैं। कैसा शुभ मुहूर्त भ्राता? तनिक धीरज रखिए। देव ऋषि, आपके भ्राता मांगलिक कार्य करने का विचार कर रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं, परंतु आपने कैसे जाना? आप है महर्षि भृगु,
संसार के महान ज्योतिष, भृगु संहिता के रचयिता, प्रखर विद्वान और साधक, इनकी भविष्यवाणी और ज्योतिष गणना कभी असत्य नहीं होती। यदि आप चाहें तो आप भी इनसे ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं। मैं विवेक और कर्म में विश्वास करता हूं, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मैं ज्ञान और ज्ञानी पुरुषों का आदर नहीं करता। मैं महर्षि के ज्ञान का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा यह मानना है कि यदि व्यक्ति संकल्प कर ले तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है और ना ही असंभव है। लगता है मेरे भ्राता के मन में किसी नवीन संकल्प ने जन्म ले लिया है। हां भाता देव ऋषि, मैंने अपनी पुत्री सती के विवाह का निर्णय किया है। भ्राता दक्ष ने सती के विवाह के विषय में कैसे सोच लिया? वैसे तो मैंने आज तक अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह अपने मनोअनुकूल योग्य वरों से किया है, परंतु सती का विवाह मैं उसकी इच्छा से करूंगा। अति उत्तम भ्राता, अति उत्तम। सती की इच्छा तो शिव है। सती का विवाह शिव से करने का निर्णय अति उत्तम है। पिताश्री ब्रह्मा सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। मैं अभी जाके उनको ये सूचना देकर आता हूं। अपनी अधीरता पे नियंत्रण कीजिए देवऋषि, और पूरी बात सुनिए। मैं सती का विवाह उस अघोरी शिव से नहीं, स्वयंवर रचा के करूंगा। सती कदापि सहमत नहीं होगी आपके इस निर्णय से। सती आदि शक्ति है, वो केवल शिव को चुनेंगी, अन्य किसी को नहीं। चक्रवर्ती सम्राटों को आमंत्रित करूंगा और उनमें से योग्य वर को चुनेगी मेरी पुत्री। क्षमा करें भ्राता दक्ष, ये आप सती के साथ अन्याय करेंगे। सती आदि शक्ति है, शिव की शक्ति है, उन्हीं की आदि शक्ति है। उनका विवाह केवल शिव से हो सकता है, अन्य किसी और से नहीं। और अपने मन से उनके लिए वैर को त्याग दीजिए। इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि सती का जन्म केवल शिव के लिए हुआ है। उनके अतिरिक्त सती की शक्ति को कोई वहन नहीं कर सकता।